Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English educator. We welcome you to Step Up Academy where you guys learn today and lead tomorrow. So with these words, let's immediately start with today's topic, that is आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स होते क्या हैं जो हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में। मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा, इज दैट, हाँ वो भी आर्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम आज आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं ये ग्रामर की कैटेगरी में आने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं हमने बचपन से पढ़ा है, डेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल। दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनाइट, एक होते हैं इनडेफिनाइट। तो इन डेफिनाइट आर्टिकल का क्या यूज होता है, ग्रामेटिकली किस स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं, द आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है, किसके साथ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में हम स्लाइड्स के थ्रू आज की इस वीडियो में समझेंगे। सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट द वर्ड आर्टिकल। तो सबसे पहले आर्टिकल्स के मीनिंग के बारे में समझेंगे कि आर्टिकल्स का मतलब होता क्या है। सो आर्टिकल्स जो हमने अभी अभी बताया था कि दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ। अगर मैं टाइप की बात करूं तो मेजरली टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हो उसमें तीन आर्टिकल्स लिए, एक है ए, दूसरा एन और तीसरा द। तो जो ए और एन आते हैं ये हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। तो टाइप होते हैं दो टाइप ऑफ आर्टिकल्स, बट अगर हम आर्टिकल के नेम पूछे सो देयर आर थ्री आर्टिकल्स, ए एंड द। अब ये जो द आर्टिकल है ये आता है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल की कैटेगरी में। सो द हमारा डेफिनाइट आर्टिकल हो गया, ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं। अब एक वो इनडेफिनाइट क्यों बोला जाता है, क्या यूजेज होता है, वो हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे विद अंडरस्टैंडिंग दी स्लाइड्स। So article a and the are determiners और noun markers। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनको हम determiners बोलते क्यों हैं। सो आर्टिकल्स को हम डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। सो डिटरमाइनर्स क्या होता है, ये कुछ हमें डिटरमाइन करते हैं, ये हमें बताते हैं कुछ निश्चितता के बारे में, कुछ कंफर्मिटी के बारे में हमें बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं कोई चीज़। कि आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, तो अ बॉय। या फिर मैं अगर ऐसा बोलूँ आई सॉ बॉयज, आई सॉ मेनी बॉयज, तो ये क्या कर रहा, ये जो पहले वाला एग्जाम्पल था उसने मुझे बताया कि आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। दूसरे वाले में मुझे क्या पता चला, आई सॉ बॉयज और आई सॉ मेनी बॉयज, जिसमें मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारे लड़कों को जिसमें मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा। सो ये जो वर्ड था ए, इसने हमें डिटरमाइन करा किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में। तो इन डिटरमाइनर्स को हम नाउन मार्कर्स भी बोलते हैं, क्योंकि नाउन को ही तो एग्जैक्टली मार्क करते हैं। अब एक और मैं अगर एग्जाम्पल लूँ एन का, तो एन का एग्जाम्पल, आई एट एन आइसक्रीम। एट EIGHT वाला, मैं ये वाला एट नहीं बोल रही, मैं पास्ट टेंस ऑफ ईट बोल रही हूँ। ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन, तो पास्ट फॉर्म है ये एट। बट मैं ये वाले एट के बारे में बात नहीं कर रही, मैं एग्जाम्पल दे रही थी आई एट एन आइसक्रीम। सो व्हाट इज द डिफरेंस, मैंने पहले एग्जाम्पल में बोला आई सॉ अ बॉय और अब मैं बोल रही हूँ आई एट एन आइसक्रीम। तो डिफरेंस है ए और एन, हालांकि दोनों बिलोंग करते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल की कैटेगरी को, इनडेफिनाइट आर्टिकल की कैटेगरी को, बट ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड के पहले और एन का यूज किया जाता है वोवल
साउंडिंग वर्ड के पहले। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैडम साउंडिंग क्यों बोल रही है, तो ऐसे वर्ड्स जिनके उच्चारण में, जिनके हिंदी के उच्चारण में कॉन्सोनेंट का साउंड आए, आ ई को छोड़ के का खा गा ऐसा कोई साउंड आए और वो चीज सिंगुलर में हो, तो हम सिंपल ब्लाइंडली वहां पर ए का यूज करेंगे। और ऐसा कोई वर्ड जो कि सिंगुलर है और हिंदी के उच्चारण, बच्चों ध्यान दीजिए मैं बार बार बोल रही हूँ हिंदी के उच्चारण, बिकॉज ये रूल क्या होता है, ए ई आई ओ यू इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं और अगर हम हिंदी में बात करें तो आ ई ओ ये ऑल टुगेदर 11 होते हैं। तो जब 5 का जो साउंड है और ये 11 का जो साउंड है वो मर्ज होके 5 बना है, तो कहीं ना कहीं हमें साउंड्स को ध्यान रखना होता है। इसीलिए हिंदी के उच्चारण में अगर वॉवल का साउंड आता है और वो चीज सिंगुलर है तो आंख बंद करके गाइस हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। बस यही डिफरेंस था कि मैंने अ बॉय बोला और उसके बाद मैंने एन आइसक्रीम बोला। सो अब जल्दी से पढ़ लेते हैं द का यूज भी क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया द यूज होता है डेफिनाइट आर्टिकल के लिए, तो डेफिनाइट क्या होता है, निश्चित बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्टार्स। अब इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, वोवल साउंड होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। ये 4 जो हमने चेक करे थे, काउंटेबल वाले, सिंगुलर, प्लूरल वाले, काउंटेबल, नाउन काउंटेबल जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे, या फिर अगर हम ऐसी बात करें कि जब हम बोल रहे थे कि हम क्या चेक कर रहे थे, हम कॉन्सोनेंट साउंड या फिर वोवल साउंड, ये सब अब हम चेक नहीं करेंगे। कहाँ पे, जब हम बात करेंगे डेफिनाइट आर्टिकल की, बिकॉज अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि चीज़ निश्चित है, स्पेसिफिक है। फाइन, तो जल्दी से फिर से पढ़ते हैं एक बार मीनिंग को। सो ए एन एंड द आर डिटरमाइनर्स और नाउन मार्कर्स दैट फंक्शन टू स्पेसिफाई इफ द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। की जनरल नाउन की बात हो रही है कि अ बॉय, कौन सा बॉय पता नहीं चला, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय, तो ये क्लियर हो गया कि मैं किसी एक लड़के की बात कर रही हूँ, बट कौन सा लड़का ये पता नहीं चला। या फिर अगर कोई स्पेसिफिक है, मैंने एक आइसक्रीम खाई, ये क्लियर है कि एक आइसक्रीम खाई, बट कौन सी खाई ये पता नहीं चला। Now, often the article chosen depends on if the writer and the reader understand the reference of the noun. Very important thing to be understood in the mind is that अक्सर क्या होता है, द आर्टिकल चूजन, हम जो आर्टिकल चूज करते हैं ए एन या फिर द, दैट डिपेंड्स ऑन इफ द राइटर, जो लिखने वाला है, एंड द रीडर, जो पढ़ने वाला है, दैट इज द स्टूडेंट, अंडरस्टैंड द रेफरेंस ऑफ द नाउन, कि आप लोगों को नाउन का रेफरेंस पता चले कि हम किस नाउन के बारे में बात करें। क्या वो निश्चित है, क्या वो अनिश्चित है, क्या वो काउंटेबल है या फिर वो अनकाउंटेबल है, वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। तो ये क्लियर करने के लिए, क्या, नाउन क्लियर करने के लिए, इसीलिए तो आर्टिकल्स को नाउन मार्कर्स भी बोला जाता है और डिटरमाइनर्स भी बोला जाता है। नाउ द आर्टिकल्स ए एंड एन आर इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, दे आर यूज्ड विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी केप्ट इन माइंड, दे आर यूज्ड विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो अब यहाँ से हमारा एक और पॉइंट आया, काउंटेबल नाउन होते क्या है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड about countable noun। काउंटेबल नाउन, जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, उन नाउन्स के लिए यूज किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करूँ पेन की, मैं बात करूँ बोर्ड की, मैं बात करूँ टीचर की, मैं बात करूँ लाइट की, मैं बात करूँ मार्कर की, मैं बात करूँ किसी XY चीज़ की जिसको गिना जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ पानी की, अगर मैं बात करूँ मिल्क की, अगर मैं बात करूँ हवा की, मैं बात करूँ किसी इंफॉर्मेशन की, मैं बात करूँ न्यूज़ की, जिनको गिना नहीं जा सकता वो हमारे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। सो हियर वी गो, दे आर यूज्ड विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अ बॉय, एक लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, अनकाउंटेबल लड़के, तो लड़कों को गिना जा सकता है, तो ये हमारा काउंटेबल कैटेगरी हो गया। और क्योंकि एक लड़का था तो मैंने सिंगुलर।
अब सिंगुलर और काउंटेबल कैटेगरी बताने के लिए क्या यूज करते हैं हम? अपना इंडेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या था? ए और एन। नाउ when the noun referred to is non-specific और generic, और मेजरली हम क्या बता रहे हैं इसके थ्रू? ए और एन को सिलेक्ट करके, indefinite आर्टिकल को सिलेक्ट करके हम मेजरली ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा नाउन है वो कौन है? नॉन स्पेसिफिक है। कौन सा? बॉय। वो क्लियर नहीं हुआ, इतनी भीड़ में से हम टॉकिंग अबाउट अ बॉय, आई सॉ अ बॉय, विच बॉय? वो बॉय क्लियर नहीं हुआ, दैट इज नॉन स्पेसिफिक या जेनरिक बताने के लिए, जनरल बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनडेफिनाइट आर्टिकल, दैट इज ए, और कई बार एन का यूज होता है। सो अब हम यहां पे समझेंगे द आर्टिकल का यूज। द आर्टिकल द इज अ डिफरेंट। अच्छा, द से मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट याद आया। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग द बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं। हिंदी में कुछ डिफरेंस है, इंग्लिश में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये THE द, ये THE दी, ये ऐसा क्यों होता है? कई बार हम द बोलते हैं और कई बार हम दी बोलते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर द के बाद कोई वोवल साउंडिंग वर्ड आएगा तो हम द की जगह दी बोल देंगे, और द सिंपल कोई भी वर्ड, द सन, द मून, द स्टार्स। बट अगर मुझे ऐसा कोई वर्ड बोलना है, फॉर एग्जाम्पल इंडियंस, तो इंडियंस में ई का साउंड आया जो कि वॉवेल है, तो मैं वहां पे स्पेसिफिक बताने, डेफिनाइट बताने में क्या यूज करूंगी? द इंडियंस नहीं बोल सकते। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। और अगर मुझे उन लोगों के बारे में बताना है वो सारे इंडियंस हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दी इंडियंस, हम द इंडियन नहीं बोलते हैं ना। The article the is a definite article, निश्चित है, स्पेसिफिक चीजों को बताने के लिए यूज किया जाता है। It is used to show specific reference and can be used with both singular and plural। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा, the sun एक है, the moon एक है, स्टार्स बहुत सारे हैं। प्लूरल के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? द, बिकॉज वो डेफिनाइट है, वो निश्चित चीज है। एंड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, तो अगर काउंटेबल है तो भी द का यूज होगा, अनकाउंटेबल है तो भी द का यूज होगा, सिंगुलर है तो भी द का यूज होगा, प्लूरल है तो भी द का यूज होगा। तो सारी कैटेगरी को मर्ज कर दो, तो देयर कम्स द आर्टिकल द। नाउ So I hope A and the का आपको मतलब तो समझ में आ गया। So let's try to understand what is the definition of countable noun and uncountable। देखो ये जरूरी समझना क्यों है countable noun और uncountable, because जब तक हमें पता नहीं होगा countable nouns क्या होते हैं, uncountable noun क्या होते हैं, तो हम A and और the का यूज नहीं कर पाएंगे। A and के लिए तो बहुत जरूरी है, और the को तो हम countable के साथ यूज करते हो, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज करते हो, तो वहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ए आर्टिकल एन आर्टिकल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड काउंटेबल नाउन्स। सो इस छोटी सी इमेज से भी हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है काउंटेबल क्या है, जिनको गिना जा सकता है। एज हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी समझा था, एप्पल, 3 एप्पल काउंट तो कर सकते हो, 1 एप्पल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 100 है। सो इट गोज लाइक काउंटेबल की कैटेगरी। और जिनको गिना नहीं जा सकता, दैट इज कॉफी, मिल्क, मनी, पास्ता, फीलिंग, इमोशन। सो मिल्क, यहाँ फिर आप ऐसा एक शॉर्टकट बताओ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी चीजें होती हैं। तो ऐसा कोई नाउन जिसको मेजर करने के लिए हमें कोई यूनिट का यूज करना पड़े। जब कोई वेइंग यूनिट यूज होता है किसी नाउन के साथ, तो वहां पर हमारा अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है। आई होप इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। ऐसे कॉफी की अगर हम बात करें, अगर हम मिल्क की बात करें, तो हम इसको कप्स में काउंट करेंगे, लीटर में, मिलीलीटर में। मनी की बात करें तो यूनिट क्या है, रुपीज होगा, हमारा करेंसी का यूज करेंगे। पास्ता क्वांटिटी का यूज करेंगे, बोल बता देंगे, ऐसा प्लेट बता देंगे। सो ऐसी कोई चीज जिसको हम इंडिविजुअली कंसीडर नहीं कर सकते, उसको एज अ होल या उसको यूनिट के साथ कंसीडर किया जाता है, वो हमारे अनकाउंटेबल कैटेगरी में
कहलाते हैं। नाउ let's try to understand with the definition of countable nouns. The noun has both a singular and a plural form. अब देखो noun तो singular भी हो सकता है, noun plural भी हो सकता है, very clear. एक लड़का हो सकता है, बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं, leaf भी हो सकती है और leaves भी हो सकती है. So the plural is usually formed by adding an s or an es to the end of it. तो प्लूरल कैसा बनाया जाता है? कई बार हम एस ऐड करते हैं नाउन के एंड में और कई बार हम क्या ऐड करते हैं? ई एस ऐड करते हैं वर्ब नाउन के एंड में प्लूरल बनाने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैडम ये क्या रूल होता है? कई बार हम एस ऐड करते हैं और कई बार हम ई एस ऐड करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है, सो आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो जहाँ पे आपको एग्जैक्टली डिटेल में पता चलेगा ऐसे कौन से नाउन वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में हम एस लगाते हैं और ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में हम ई एस लगाते हैं और क्या रूल होता है वहां पर। तो आप हमारा चैनल को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग एस और ई एस फॉर्म। नाउ एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी समझ सकते हैं नटशेल में कि 1 हॉर्स 2 हॉर्सेस। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? सिर्फ एस का यूज करा। चेयर चेयर्स, हमने यहाँ पर भी सिर्फ एस का यूज करा। मैच मैचेस, यहाँ पर हमने ई एस का यूज करा। यहाँ पर हमने सिर्फ ई एस का यूज करा। तो एस का यूज ई एस का यूज हमने क्या करा? सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। और रूल क्या पढ़े थे? काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? Noun has both singular and plural. The plural is usually formed by adding an s or es to the end of it. End में हमने s लगा दिया, यहाँ es लगा दिया. Now, countable nouns may also have irregular plural forms. Many of these forms come from earlier forms of English. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे countable nouns होते हैं, countable nouns जिनको इंडिविजुअली गिना तो जा सकता है, बट इनके जो प्लूरल फॉर्म होते हैं उनमें कभी हम एस नहीं लगाते, ईएस नहीं लगाते, तो कैसे बनते हैं? वो इर्रेगुलर काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन चाइल्ड 2 चिल्ड्रन। तो ना तो मैंने इसमें एस लगाया, ना तो मैंने इसमें ई एस लगाया और सिंगुलर का प्लूरल कर दिया। 1 माउस और 2 माइस, तो माउस का प्लूरल माइस, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। आपने सुना होगा कुछ बच्चे बोलते हैं चिल्ड्रंस, which is absolutely wrong way of using this form. So आप से ध्यान रखिए, चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रन, माउस को माइस बोला जाता है प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको गिना जा सकता है वो सिंगुलर कैटेगरी के भी हो सकते हैं, प्लूरल कैटेगरी के भी हो सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं? एस का यूज करते हैं या फिर नाउन के एंड में ई एस का यूज करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल नाउन होता है ना तो उसमें एस लगाया जाता है और ना ही उसमें ई एस लगाया जाता है। हम उनको क्या बोलते हैं? वो इर्रेगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पर समझा। Now, let's go and understand about uncountable noun. अब हम पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल दिया, जिनको इंडिविजुअली जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे मिल्क को अब आप 1 मिल्क 2 मिल्क नहीं बोल सकते, ½ लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर वाटर, हम ऐसा बोलते हैं। मिल्क्स भी नहीं बोलते हैं, वाटर्स भी नहीं बोलते हैं। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन रेफर्स टू समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको गिना नहीं जा सकता। इट डजंट हैव अ प्लूरल फॉर्म, और जब इनको गिना ही नहीं जा सकता, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। मिल्क का मिल्क्स नहीं होता, वाटर का वाटर्स नहीं होता, न्यूज़ का न्यूज़ेस नहीं होता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, बिकॉज ये अपने आप में ही अनकाउंटेबल कैटेगरी में रहते हैं। नाउ इंफॉर्मेशन, आई गॉट एन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बट अगर मैं बोलूँ येस आई गॉट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समबडी, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है किसी से, कितनी मिली ये पता नहीं चला, बिकॉज ये अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन है। राइट, द ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो
एक ग्रामर इंपॉर्टेंट है, दो ग्रामर है, तीन ग्रामर इंपॉर्टेंट है? ग्रामर इटसेल्फ जो एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, वो खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना तो ये सिंगुलर कैटेगरी समझ में आया, ना ही ये प्लूरल कैटेगरी, और हम इसको ना तो सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही प्लूरल। ये एज इट इज यूज किया जाता है सिग्निफाई या डिनोट करने के लिए अनकाउंटेबल नाउन। सो अब नेक्स्ट हम समझते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर, जिनका डेफिनाइट नेम रहता है, जिनकी स्पेसिफिक पहचान रहती है, उनको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेल्ड विद कैपिटल लेटर्स। इट्स एज सिंपल एज ABC। प्रॉपर नाउन कौन से नाउन होते हैं? ऐसी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जीव, जंतु जिसका स्पेसिफिक नेम रहता है, जो उसी चीज को सिग्निफाई या डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टिम स्मिथ, मैकडॉनल्ड्स, ये एक्सप्लिसिटली नेम है जो हमें किसी एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं क्लियरली, इनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नाउ वी गो विद द नेक्स्ट स्लाइड, और जहां पे हम इनके यूजेस पढ़ते हैं फटाफट। A and an are used with singular countable nouns when the noun is non-specific or general या generic बोल सकते हैं। तो A और an का यूज कहाँ किया जाता है? जल्दी से रिकॉल करते हैं जो हमने अभी मीनिंग और डेफिनेशन में समझा था, विद सिंगुलर। ये तो हमेशा याद रखना, ए और एन तो सिंगुलर कैटेगरी में ही जाते हैं। दूसरी चीज ये याद रख लेना कि कहां पर यूज किया जाता है, जहां पर काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है। तो एक कंडीशन ए और एन की क्या हो गई? हम चेक करेंगे कि सिंगुलर है या फिर नहीं, और दूसरा चेक करेंगे कि काउंटेबल होना चाहिए, बिकॉज अनकाउंटेबल दैट इज वाटर मिल्क के साथ मैं ए वाटर नहीं बोल सकती, मैं एन वाटर तो वैसे बोल भी नहीं सकती, वोवेल नहीं है, बट ए वाटर अ मिल्क ऐसा कभी बोला नहीं जा सकता। तो काउंटेबल की कैटेगरी और दूसरा सिंगुलर होना बहुत जरूरी कंडीशन है। व्हेन द नाउन इज नॉन स्पेसिफिक या जेनरिक, जब हमारा नाउन हमारा क्लियर नहीं होता, स्पेसिफाइड नहीं होता, मेंशन नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक रहता है या जनरल रहता है। I do not own a car। अब ये क्या बोल रहा है? I do not own a car, own a car। अब मेरे पास एक कार नहीं है, मैं कोई कार ओन नहीं करती, मैं एक कार ओन नहीं करती। तो कौन सी? अ कार, एक कार के बारे में पता चला यहाँ पर। इन दिस सेंटेंस कार इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब एक है क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा, इसलिए हमें पता चल रहा है सिंगुलर कैटेगरी है, और हमने सिंगुलर बताने के लिए ए लगा दिया। दूसरा चेक हमने क्या करा? एक सिंगुलर चेक करा, दूसरा चेक क्या करेंगे? काउंटेबल का, कार को इंडिविजुअली गिन सकते हैं, एक कार, दो कार, तीन कार, चार कार, तो हम गिन भी सकते हैं। तो काउंटेबल कैटेगरी भी हो गई, सिंगुलर कैटेगरी चेक, दो चेक कर लिए, तो हमारा क्या आ गया? काउंटेबल नाउन का यूज आ जाएगा, दैट इज ए। नाउ इस सेंटेंस में कार इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट इज नॉट स्पेसिफिक, इट कुड बी एनी कार, कोई भी कार हो सकती है। मेरे पास तो एक भी कार नहीं है ना, तो कोई भी कार। She would like to go to a university that specializes in teaching। She would like to go to a university। यहाँ पे एन आना चाहिए क्या? AEIOU। हाँ मैडम, यहाँ पे तो यू है, तो AEIOU वॉवेल का तो है, तो यहाँ पर तो एन यूनिवर्सिटी आना चाहिए। बट याद करो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स? मैंने ये बोला था कि हिंदी में वॉवल साउंड, तो अगर मैं यूनिवर्सिटी बोलूँ तो यूनिवर्सिटी, तो यह हमारा वॉवल की कैटेगरी में नहीं आता, इसीलिए हम हिंदी साउंडिंग वर्ड के हिसाब से ग्रामर का, इंग्लिश का रूल चेक करते हैं। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा एंड नहीं आएगा, ए इज एब्सोल्युटली राइट फॉर्म। सो She would like to go to a university। a यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, ये क्लियर हो गया। एक सिंगुलर यूनिवर्सिटी में जानी है जो कि काउंटेबल है, ठीक है, बट वो कौन सी यूनिवर्सिटी वो पता नहीं चला मुझे, दैट इज नॉन स्पेसिफिक, दैट इज जनरल। मैं बता रही हूँ कि एक यूनिवर्सिटी, अब वो जनरल वो यूनिवर्सिटी में जाना है दैट स्पेशलाइजेस इन टीचिंग, जो टीचिंग में स्पेशलाइज्ड है, उस यूनिवर्सिटी में जाना है। सो यहाँ पर यूनिवर्सिटी इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर है, काउंटेबल है, ठीक है। ऑल्दो इट बिगिंस विद अ वोवल, द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड इज वाई, दस
दस ए यूज करा हमने इंस्टेड ऑफ एन का यूज गलत होगा, जस्टिफाई कर लिया। इन दिस सेंटेंस इट इज ऑल्सो जनरल, अब ये जनरल है बिकॉज हम पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं कर रहे, सो इट इज ऑल्सो जेनरिक, इट कुड बी एनी यूनिवर्सिटी दैट स्पेशलाइजेशन दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक वन, तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है जो स्पेशलाइज करे टीचिंग में, यहाँ पे हमने कोई मेंशन नहीं करा। अब मान लीजिए कि जो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जो स्पेशलाइज करती है टीचिंग में, हम ऐसी 10 यूनिवर्सिटीज है, तो 10 में से कौन सी एक विच इज नॉट स्पेसिफिक, तो यहाँ पे ये जेनरिक हो गया, नॉन स्पेसिफिक नाउन हो गया। सो आई होप द यूज ऑफ ए एंड एन इज quite clear to you. Here we go with understanding the use of next example. I would like to eat an apple. I would like to eat an apple. Last slide में हमने clear समझ लिया था a और an क्या दो चेक लगाने, सिंगुलर वाला चेक लगाएंगे और दूसरा काउंटेबल वाला चेक। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, an एप्पल, तो ये तो बिल्कुल क्लियर, ए का साउंड आ रहा है तो वॉवल साउंडिंग वर्ड है और सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो हमने बहुत ही करेक्टली लगा दिया एंड। आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाना पसंद करूंगी या मैं एक एप्पल खाना चाहूंगी। इन दिस सेंटेंस एप्पल इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इस सेंटेंस में एप्पल क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, सो इन दिस सेंटेंस एप्पल इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट इज नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है, मैं एक एप्पल खाना चाहूंगी। अब मैं कौन सा एप्पल खाना चाहूंगी, एप्पल की भी 10 टाइप की वैरायटी आती है, कोई गोल्डन एप्पल होता है, कोई चेरी एप्पल होता है, कोई रेड एप्पल होता है, XYZ। सो यहाँ पर मैं कौन सा, मैं बस एक एप्पल खाना चाहूंगी, कौन सा खाना चाहूंगी वो स्पेसिफाई नहीं है, तो ये कौन सी कैटेगरी होगी, नॉन स्पेसिफिक कैटेगरी या जेनरिक कैटेगरी बोल सकते हैं। सो हेयर इन दिस सेंटेंस एप्पल इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट इज नॉट specific, so it could be any apple. Now, so with this slide we understood the clear difference between a and the. Now we would understand the use of article a and or the. So a is used when the noun that follows begins with the consonant sound. तो यहाँ पे आती है हमारी बात जो हमने स्टार्टिंग में समझी थी कि क्यों बोल रहे हैं consonant sounding words और वॉवल साउंडिंग वर्ड्स, और जिसको हमने इजी करने के लिए हिंदी के साउंड्स में समझा था, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ए का यूज कहाँ किया जाएगा, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और वो वर्ड के स्टार्टिंग के उच्चारण में हिंदी के कॉन्सोनेंट का साउंड आए, हिंदी के स्वर का साउंड आए, राइट। सो अ बुक, अ पेन, a European man, तो यूरोपियन मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप। अब यूरोप ये कहाँ से साउंड कर रहा है, वही वाली यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल, यूरोप, यूरोप य से साउंड कर रहा है और यहाँ पर लिखा क्या है, ई लिखा है, ई वॉवल कैटेगरी में आता है, बट अगर हिंदी के अकॉर्डिंग इसको साउंड करे तो ये हमारा वॉवल की कैटेगरी में, व्यंजन की कैटेगरी में नहीं जाता, इसीलिए हमने एंड की जगह ए का यूज करा। सो प्लीज स्टूडेंट कीप इट इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आइडियली पूछे जाते हैं विच आर क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड क्वाइट ट्रिकी टू नो। सो here we go with the next one. Sometimes a or an can be used for first mention. अच्छा, there comes the important second rule कि कई बार क्या होता है, हम a और an का यूज करते हैं for the first mention. आप लोगों ने स्कूल में स्टोरीज पढ़ी होंगी, जैसे स्टार्ट होती है there was an old man or in a village lived an old lady. तो an old, एक बार एक राजा था, एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बार एक बुजुर्ग औरत थी, तो एक बार once upon a time there was a boy. ये जो a and का जो मैंने यूज करा, ये कहाँ यूज करा जाता है, जब हम किसी स्टोरी को, किसी सेंटेंस को फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये बिगिन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब ये डेफिनाइट नहीं होते हैं, अब हम जब इनके बारे में बताएंगे तो डेफिनाइट हो जाएंगे। हम हाँ उसी ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, हम उसी ओल्ड वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसी किड के बारे में बात कर रहे हैं, उसी बॉय या उसी किंग के बारे में बात करें। तो जब ये फर्स्ट टाइम मेंशन होते हैं एज एन ओपनिंग सेंटेंस और एज एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे ना।
देन इन सब्सिक्वेंट सेंटेंस द आर्टिकल द इज यूज्ड, और फिर बार बार जब इनका यूज करते जाएंगे तो द यूज करेंगे। क्यों? ए एन यूज कर रहे थे स्टार्टिंग में, जब हमने उनका बारे में बता दिया वो डेफिनाइट हो गए, वो निश्चित हो गए, तो हम द यूज करेंगे रेफर करने के लिए। हाँ वही वाला बॉय, हाँ वही वाला ओल्ड मैन, हाँ वही वाली गर्ल, वही वाला किड, वही वाली राजा। ठीक है, तो हम मेंशन करें, द को बार बार रेफर करें वो स्पेसिफिक बताने के लिए, तो द डेफिनाइट का रोल प्ले कर रहा है, और वहां पे ए और एन इनडेफिनाइट का रोल प्ले कर रहे थे। क्यों? बिकॉज वहां पे मेंशन नहीं किया था, हमने अभी ओपनिंग लाइन यूज करी थी। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते, ही वुड लाइक टू लिव इन अ लार्ज हाउस, ही वुड लाइक टू लिव इन अ लार्ज हाउस, एक बड़े बंगलों में। द हाउस शुड हैव एट लीस्ट 3 बेडरूम्स एंड 2 बाथरूम्स। अब यहाँ पर क्या कर दिया? द हाउस। अब कौन से हाउस? यहाँ पर ए बोला, यहाँ पर द बोला, तो हेयर गेट्स द रूल, अ लार्ज हाउस। ओपनिंग सेंटेंस में मैं एक बड़े से घर में रहना चाहती हूँ, तो ये एक बड़ा सा घर हो गया अ। अब उस बड़े से घर में 2 बेडरूम्स होने चाहिए, 5 किचन्स होनी चाहिए, XYZ। तो यहाँ पर हमने क्या करा? वो स्पेसिफिक लार्ज हाउस को मेंशन करा, तो यहाँ पे एक ही जगह पर द का यूज हुआ। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। Now, in the first sentence, A is used because it is referring to a noun specific house. First time mention करा इसीलिए. In the second sentence, the is used because now the house has been specified. अब वो specific noun के जैसे use किया जा रहा है. This is very important. Please do keep it in mind. Now, अब हम बढ़ते हैं द के यूज को. द इज यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. तो द के साथ तो कोई कंडीशन है ही नहीं. द बहुत ही फ्रेंडली है. द सबके साथ यूज हो जाता है, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी. बहुत ही जॉन्टिफुल नेचर का है द. ठीक है. सो द बुक दैट आई रेड लास्ट नाइट वॉज ग्रेट. अच्छा, मैंने इसको क्यों बोला रेड? मैंने इसको ये नहीं बोला दैट आई रीड लास्ट नाइट. मैंने इसका ऐसा साउंड करा जैसे ये कलर का आ रहा है, रेड कलर. आई रेड लास्ट नाइट, क्योंकि रीड का पास्ट होता है, रीड रेड रेड, READ रीड, READ रीड, READ रीड. प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म. तो पास्ट में स्पेलिंग सेम है तीनों की, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इन दो फॉर्म्स में वो ऐसा होता है जैसा कि कलर रेड है. सो गेट क्लियर. नाउ फिर से पढ़ते हैं. द बुक दैट आई रेड लास्ट नाइट वाज ग्रेट. तो मैंने क्या बोला? द बुक. अब ये द क्यों यूज करा? बिकॉज वो पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ जिसको मैंने कल रात को पढ़ी थी. वो बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही महान बुक है. सो इन द सेंटेंस बुक इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अब एक बुक की ही बात हो रही है, एक बुक, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा तो हमें पता चल गया कि ये सिंगुलर है. और काउंटेबल भी, एक बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, बहुत सारी बुक्स. तो काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, बट द क्यों लगाया? बिकॉज वो डेफिनाइट है, वो निश्चित है, वो स्पेसिफिक है, वो क्लियर है कौन सी बुक. नाउ book is a singular countable noun. It is also specific because of the phrase that I read last night. तो ये जो है that I read last night, ये मुझे क्लियर कर रहा है कि कौन सी बुक जो मैंने कल रात पढ़ी थी. तो इससे मेरा डेफिनाइट मुझे पता चल गया, क्लियरली पता चल गया, स्पेसिफिकली पता चल गया कि मैं उसी बुक की बात कर रही थी जिसको मैंने कल रात को पढ़ा, और वो कैसी थी? बहुत ही ग्रेट थी. Now, the writer and reader or speaker and the listener, writer and the reader, speaker or the listener know which book is being referred to, ताकि आपको और मुझको पता चल जाए कि हम कौन सी बुक की बात करें. तो कौन सी बुक की बात करें? That book which I read last night was very great. Fine, चलो ठीक है. So now we go with some more examples of the books. अब यहाँ पर हमने the का यूज फिर से करा, कहाँ पर करा? बुक्स के साथ करा. तो यहाँ पे प्लूरल के साथ, बट प्लूरल काउंटेबल के साथ. सो द बुक्स असाइन्ड फॉर दिस क्लास आर वेरी यूजफुल. इस सेंटेंस में क्या हुआ? बुक्स एक प्लूरल है लेकिन काउंटेबल है. इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक. बिकॉज स्पेसिफिक कैसे हुआ? बिकॉज जो असाइन करी थी फॉर दिस क्लास, इसी क्लास को असाइन करी थी पर्टिकुलर यही वाली बुक, तो वो स्पेसिफिक हो गया. सो इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ द फ्रेज फॉर
this class, the writer and the reader know which book are being referred to. तो आपको और मुझे पता चल गया कि कौन सी बुक, वो वाली बुक जो इस क्लास को असाइन करी थी, जो इस क्लास के लिए असाइन करी गई थी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एडवाइस यू गेव मी वॉज वेरी हेल्पफुल. तो जो एडवाइस आपने मुझे दिया था दैट वॉज वेरी हेल्पफुल. बाय द वे क्या एडवाइस दिया था कि कुछ और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो? यस, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्या और पढ़ना चाहते हो. आई विल कम विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. So the advice you gave me was very helpful. So the advice को मैंने the क्यों यूज करा? The particular बता रहा है, specific, definite बता रहा है. वो एडवाइस जो आपने मुझे दिया था, मैं उस एडवाइस की बात करी, वो बहुत ही मेरे लिए हेल्पफुल था. So in this sentence, advice is an uncountable noun. Advises plural singular, right? तो uncountable की कैटेगरी में सॉरी, अनकाउंटेबल की कैटेगरी. हाउएवर इट इज स्पेसिफिक. स्पेसिफिक कैसे कर दिया? बिकॉज यू गेव मी, आपने मुझे दिया था, तो मैंने क्लियर कर दिया वही वाला एडवाइस के बारे में बात कर रही हूँ. So it is clear which piece of advice was helpful that you gave me. Now here we go with very important part, जहाँ पे no use of article, जहाँ पे article का use होता ही नहीं. हमें लगता है कि ये होगा वो होगा, but ideally नहीं होता. So let's try to read this. Here are some more specifics. So no article is used when a plural countable noun is generic or non-specific. क्या बोल रहा है? ध्यान से समझिए. जब बात कर रहे हैं no article का use किया जाता है when a plural काउंटेबल नाउन. अब प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल बोलने के लिए बहुत सारे काउंटेबल जिनको गिना जा सकता है. तो मैं ऐसा एग्जांपल ले सकती हूँ क्या? पेन्स, कप्स, right? So no article is used when a plural countable noun is generic or non-specific. अगर वो non-specific हो, अगर वो general हो. अब ये specific है, general है, ये पता चलेगा sentence के हिसाब से. Let's try to understand with the example. I bought new pens and pencils at the store. What I bought या brought, both are same. बस difference ये होता है buy, bought, bring, brought. दोनों का मतलब लाना होता है. कुछ सेंस में बाय बोल सकते हो, कुछ सेंस में ब्रिंग बोल सकते हो. वो क्या सेंस है आगे और वीडियोस में समझेंगे. सो आई बॉट न्यू पेन्स एंड पेंसिल्स एट द स्टोर. सो आई बॉट न्यू पेन्स एंड पेंसिल्स. मैंने ये नहीं लगाया, द पेन्स नहीं लगाया. अ पेन तो आएगा नहीं, अ पेन्स तो आएगा नहीं, बिकॉज इट इज प्लूरल और ये काउंटेबल है. प्लूरल के साथ हमारा ए का यूज होता नहीं है. एन आएगा नहीं बिकॉज ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, एन यहाँ पर आएगा नहीं. द लगा सकते हैं बट द तो नहीं लगाया. आई ब्रॉट न्यू द पेन्स, तो ये भी जा नहीं रहा फ्लो में. तो ऐसे कुछ जगहें जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. नाउ हियर वी गो विद द नेक्स्ट एग्जांपल. कैट्स हैव big eyes that can see in the dark. अब cats, मैंने a cat नहीं बोला, मैंने an cat नहीं बोला, मैंने the cats नहीं बोला, because cats is general. यहाँ पे specific नहीं है, general category की बात हो रही है. अब अगर मैं question करूँ तो मैं कर सकती हूँ कौन सी cat की बात कर रहे हो? Persian cats की बात कर रहे हो? Indian cats की बात कर रहे हो? कौन सी cats? तो ये clear नहीं था. It was general, it was non-specific. इसलिए हमने cats के आगे कोई भी article का use नहीं करा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेबीज क्राई अ लॉट. बेबीज जनरल है, सारे के सारे को बता रहा है. बेबीज जो होते हैं जनरल, हम इंडियन बेबीज की बात नहीं कर रहे, यूरोपियन बेबीज की बात करें. कहीं का भी कोई भी बच्चा हो, बच्चे हो इनफैक्ट, वो रोते ही हैं. दे क्राई अ लॉट. सो अ बेबी नहीं बोला, अ एन तो आएगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पर प्लूरल है. द बेबीज भी नहीं बोला बिकॉज डेफिनाइट नहीं था, तो कहने का मतलब इनडेफिनाइट है, सभी के लिए कॉमनली यूज किया जा रहा है, which is non-specific और used in general sense. generic जहाँ पर हो गया है, इसीलिए हमने यहाँ तीनों examples में कोई भी article का use नहीं करा. Now let's again see one more kind of example when a noun countable noun is generic or non-specific. जहाँ पे noun countable, अब अभी हम देख रहे थे जो काउंटेबल थे, कैट्स को गिना जा सकता है, बच्चों को गिना जा सकता है, पेन पेंसिल को गिना जा सकता है. अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल जहाँ पे नॉन काउंटेबल
अनकाउंटेबल है, जहाँ पे गिना नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, टी, कॉफी, गुड। सो I bought milk and rice at the store. मैं क्या लेके आई? I bought milk and rice at the store. तो यहाँ पर क्या करा? जेनरिक रेफरेंस बता रहा है, I bought milk and rice. तो मिल्क को तो हम गिन सकते नहीं है। मैं एक मिल्क लाई और एक चावल लाई, तो एक चावल बताना जरा, एक चावल लेके आए, वो क्या करूँगी मैं उसका? फाइन, सो आई बॉट मिल्क एंड राइस। अब ये क्या है? दोनों हमारे अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल की कैटेगरी में जाते हैं, इसीलिए हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। एक और एग्जाम्पल, वी वर असाइन्ड होमवर्क इन दिस क्लास। तो हमें क्या असाइन किया गया? होमवर्क। अब यहाँ पे होमवर्क्स नहीं बोला, एक होमवर्क, दो होमवर्क, तीन होमवर्क, पता नहीं चला, जनरल, बस होमवर्क है तो होमवर्क है, राइट। सो होमवर्क जो यहाँ पर जनरल सेंस में यूज किया गया है, इसीलिए हमने उसको क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करा, और क्लियरली स्पेसिफाई नहीं था तो हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करा। सो आई होप अब हमें सारी चीजें पता चल गई हैं कि आर्टिकल ए एंड द क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे यूज करना चाहिए, क्या कैटेगरी में यूज होता है और कहाँ पे इनका यूज नहीं होता। तो फटाफट जल्दी से समराइज करते जो हमने अभी इस वीडियो में देखा। ए और एन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ए और एन इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं, बिकॉज ये बताते हैं किसी अनिश्चित चीज के बारे में। हम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, अब कौन सी लड़की सोचते रहो आप लोग, सो मैंने बताया नहीं, दैट इज इनडेफिनाइट। अब काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, तो दो चेक लगाते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल हु वाज इन रेड ड्रेस, तो मैं उस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जिसने रेड ड्रेस पहनी थी। अब पता चल गया, दैट इज डेफिनाइट आर्टिकल। अब डेफिनाइट आर्टिकल सबके साथ यूज होता है, बहुत ही फ्रेंडली है, मेरा फ्रेंड है द आर्टिकल। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ यूज होता है, सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है, काउंटेबल में भी और नॉन काउंटेबल में भी यूज होता है। सो हियर वी गो विद द एंड ऑफ द स्लाइड। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर ऐसी कुछ और टॉपिक्स चाहते हो, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सो प्लीज डू रेगुलर विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट बाय द नेम www.stepupacademy.ind.in। और कोई भी क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड, या अगर आप चाहते हैं ऐसी कुछ और टॉपिक्स हम आपको बनाते रहे, so please do mention in the comment box. Thank you very much for the viewing.